महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का 29वां सर्ग है। अयोध्या कांड के 29वें सर्ग, 29 सर्ग, 29वें सर्ग का स्वाध्याय करेंगे। पिछले दिनों जब भगवान राम आते हैं सीता जी के पास तो देखने से ये समझ जाती है कि इनके मुख के ऊपर चिंता का लकीर है, ये परेशान हैं। और उस परेशानी को समझते हुए पूछती है कि क्या बात है, दूसरे दिन तो ऐसे आप नहीं रहते थे, क्या हुआ, क्यों परेशान है? लग रहा है कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है, जल्दी बताइए। तो भगवान राम सीधा सीधा बताते हैं कि सीते, मुझे जंगल जाना है, पिताजी का आदेश है और अब यहाँ के राजा भरत बनेंगे, आपको यहीं रहना है। और ध्यान रखना, जब कोई राजा बन जाता है तो राजा का तेवर कुछ अलग ही होता है, तो उसे कोई विवाद नहीं करना। कभी ये नहीं बताना कि मेरे पति ऐसे, मेरे पिताजी ऐसे, मैं ऐसी, इस प्रकार से कभी बातें भरत के साथ नहीं करना। और बहुत सारी बातें समझाते हैं कि आप माता जी के, पिताजी के, तीनों माताओं का और साथ साथ में अपने इस सभी भाइयों का भी ध्यान रखना। 14 वर्ष के बाद फिर मैं यहाँ आऊँगा। तो सीता जी सब सुन लेती है और भीतर से कुछ क्रोध उत्पन्न होता है कि ये पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के मर्मज्ञ हैं, शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, और फिर पति पत्नी के व्यवहार को ही नहीं जानते कि पत्नी पति के बिना नहीं रह नहीं सकती। वो बताती हैं कि पतिदेव आर्यपुत्र, क्या कहती हैं वो? आर्यपुत्र, मेरी माँ और मेरे पिताजी मुझे यही सिखाए हैं कि किसी भी परिस्थिति में पति के साथ ही रहना, पति के साथ छाया बन के रहना। बाद बाकी सभी लोग अपने अपने कर्म का फल पाते, लेकिन मैं तो आपको सुख देने के लिए ही हूँ और जंगल मैं भी जाऊंगी, आगे आगे मैं और पीछे पीछे आप। क्यों? कि आगे जो कंटक हो वो मुझे गड़े, आपको ना करे। तो जंगल में आपके सुख का ख्याल मैं ही रखूंगी और इसीलिए मुझे आपके साथ ही जंगल जाना है। राम जी फिर भी प्रभावित नहीं होते, कहते कि नहीं, ऐसी बात नहीं होगी, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान रखो। देखिए जंगल में कितना कठिनाई है, वो बताते हैं कि मच्छर काटेगा, पानी में घड़ियाल होगा, जंगल में हाथी लोगों को रौंद देते हैं, मार डालते हैं, अनेक प्रकार के शेर चीते होंगे, फिर सर्प आदि होंगे, हर जगह अव्यवस्था ही अव्यवस्था है, काट कूस झाड़ी पता नहीं क्या क्या। और उसमें आप इतने बड़े घर की बेटी हैं, धार्मिकी हैं, वहाँ धर्म करने के लिए भी कोई जगह नहीं मिलेगा, इसीलिए आपके लिए घर ही ठीक है, आप यहाँ रहिए और मैं जंगल जाऊँगा। कहते हैं जब महात्मा श्री राम ने उस समय सीता को वन में ले जाने का विचार नहीं किया, तब सीता ने भी उनकी उस बातों को नहीं माना। तो मैं आपके इस बात को मानने वाली नहीं हूँ। वे अत्यंत दुखी होकर श्री राम से इस प्रकार बोली। देखो सीता जी क्या कहती हैं। एतत्तु वचनं श्रुत्वा सीता रामस्य दुःखिता प्रसक्ताश्रुमुखी मंद मिदं वचनमब्रवीत्। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर सीता को बड़ा दुख हुआ, उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली, रोने लगी और वे धीरे धीरे इस प्रकार कहने लगी। ये त्वया कीर्तिता दोषा वने वस्तव्यतां प्रति गुणानित्येव तान् विद्धि तव स्नेह पुरस्कृता। प्राणनाथ,
आपने वन में रहने के जो जो दोष बताए हैं वे सब आपका स्नेह पाकर मेरे लिए गुण रूप हो जाएंगे, मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। मृगाः सिंहा गजाश्चैव शार्दूलाः शर्वास्तथा चमराः श्रीमराश्चैव ये चान्ये वनचारिणः अदृष्टपूर्वरूपत्वात् सर्वे ते तव राघव रूपं दृष्ट्वापसर्पेयुस्तव सर्वे ही बिभ्यति। रघुनंदन, मृग, सिंह, हाथी, शेर, शरभ, चमड़ी गाय, नील गाय तथा जो अन्य जंगली जीव हैं वे सब के सब आपका रूप देखकर भाग जाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रभावशाली स्वरूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। आपसे तो सभी डरते हैं, फिर वे पशु क्यों नहीं डरेंगे? अपने पति देव के बल को तो जानती थी ना, वो तो व्रत ही ले रखी थी कि जो बहुत बलवान व्यक्ति होगा, बुद्धिमान, गुणवान होगा, उसी से शादी करूंगी। और ऐसा व्रत ले लिया था कि उस धनुष को कोई तोड़ ही नहीं सका, और जिस धनुष को कोई नहीं तोड़ सका उसको इन्होंने तोड़ा, तो इनके बल का ज्ञान तो इन्हें हो ही गया था। इसलिए कहा कि आपसे कौन नहीं डरेंगे, जब आप रहेंगे तो हमें कौन क्या बिगाड़ने वाला है। त्वया च सह गंतव्यं मया गुरुजनाज्ञया त्वद्वियोगेन मे राम त्यक्तव्यमेह जीवितम। श्री राम, मुझे गुरुजनों की आज्ञा से निश्चय ही आपके साथ चलना है, क्योंकि आपका वियोग हो जाने पर मैं यहाँ अपने जीवन का परित्याग कर दूंगी, मैं जीवित नहीं रहूँ। नहीं मांग त्वत्समीपस्था मपि शक्रोपि राघव सुराणामीश्वरः शक्तः प्रदर्शयितुं मोजसा। रघुनाथ जी, आपके समीप रहने पर देवताओं के राजा इंद्र भी बलपूर्वक मेरा तिरस्कार नहीं कर सकते। पतिहीना तु या नारी न सा शक्ष्यति जीवितुं काममेवं विधं राम त्वया मम निदर्शितम्। श्री राम, पतिव्रता स्त्री अपने पति से वियोग होने पर जीवित नहीं रह सकेगी, ऐसी बात आपने भी मुझे भली भांति दर्शाई है। अथापि च महाप्राज्य ब्राह्मणानां मया श्रुतं पुरा पितृगृहे सत्यं वस्तव्यं किल मे वने। महाप्राज्य, यद्यपि वन में दोष और दुख ही भरे हैं, तथापि अपने पिता के घर पर रहते समय मैं ब्राह्मणों के मुख से पहले यह बात सुन चुकी हूँ कि मुझे अवश्य ही वन में रहना पड़ेगा। यह बात मेरे जीवन में सत्य होकर रहेगी। अब तो कोई कहते हैं कि मुझे पहले ही पता है कि मुझे कहाँ रहना है, वन में। बहुत सारे ब्राह्मणों से मैंने सुना है कि मुझे कहाँ रहना पड़ेगा, वन में। लक्षणेभ्यो द्विजातेभ्यः श्रुत्वाहं वचनं गृहे वनवास कृतोत्साह नित्यमेव महाबल। महाबलीवीर, हस्तरेखा देखकर भविष्य की बातें जान लेने वाले ब्राह्मणों के मुख से अपने घर पर ऐसी बात सुनकर मैं सदा ही वनवास के लिए उत्साहित रहती हूँ। अब देखो, उस समय ही हस्तरेखा वाला बात था कि नहीं था? हमको तो लगता है कि नहीं था, क्योंकि उस समय फलित ज्योतिष वाली बात नहीं थी। वो तो अभी अभी कुछ दिनों से चल रहा है, लेकिन हमको लगता है कि इधर के ही लोग इसमें घुसाए होंगे, ऐसा लेकर के। आदेशो वनवासस्य प्राप्तव्यः स मया किल सा त्वया सह भर्त्राहं यास्यामि प्रियनान्यथा। प्रियतम, ब्राह्मण से जात हुआ वन में रहने का आदेश एक न एक दिन मुझे पूरा करना ही पड़ेगा, यह किसी तरह पलट नहीं सकता। अतः मैं अपने स्वामी आपके साथ वन में अवश्य चलूँगी। कृतादेशा भविष्यामि गमिष्यामि त्वया सह कालश्चायं समुत्पन्नः सत्यवान भवतु द्विजः। ऐसा होने से मैं उस भाग्य के विधान को भोग लूँगी, उसके लिए यह समय आ गया है, अतः आपके साथ मुझे चलना ही है।
इससे उस ब्राह्मण की बात भी सच्ची हो जाएगी। वनवासे ही जानामि दुखानि बहुधा किल प्राप्यन्ते नियतं वीर पुरुषैरकृतात्मभिः। वीर, मैं जानती हूँ कि वनवास में अवश्य ही बहुत से दुख प्राप्त होते हैं, परंतु वे उन्हीं को दुख जान पड़ते हैं जिनकी इंद्रियां और मन अपने वश में नहीं है। अब देखो कितनी बड़ी बात बता रही हैं सीता जी। कहते दुख किसको होता है? जिसकी इंद्रियां अपने वश में नहीं है, जिसके मन अपने वश में नहीं है। तो मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले लोगों को दुख नहीं होता। क्यों? इसलिए दुख नहीं होता कि जिसको लोग दुख समझते हैं उसे वो दुख, अरे साधु, सन्यासी, मुनि, महात्मा, विद्वान, ये जितने भी होते हैं उनके पास न कपड़े होते हैं, न खाने के लिए रोटी होते हैं, न क्या कहते हैं रहने के लिए मकान होते हैं, और फिर भी हमेशा खुश रहते हैं। ये कैसे रहते हैं? इसी प्रकार वो अपने इंद्रियों को अपने बस में किए हुए हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जब बरेली में प्रवचन कर रहे थे तो एक दिन स्वामी श्रद्धानंद जी के मन में हुआ कि ये जो बोलते हैं खाली बोलते ही हैं कि करते भी हैं खुद, तो इसका जांच करना चाहिए। तो देखा, स्वामी जी के लोगों से पूछा कि इनकी दिनचर्या बताओ, तो बताया कि सवेर में ही कहीं चले जाते हैं, सवेरे 3 बजे, 3 बजे भी नहीं बोले कि रातें में चले जाते हैं। अब ये रातें में चले जाते हैं तो 11, 10, 11 बजे जा कर के जहाँ से वो निकलते थे ना उस गेट पर खड़े हो गए। अब स्वामी जी ठीक देखा घड़ी में तो 3 बज रहा था, निकले तो लिखते हैं कि स्वामी जी चल रहे थे, मैं दौड़ रहा था, उनके साथ एक और वकील थे, हम दोनों दौड़ रहे थे, लेकिन स्वामी जी आगे 3 रास्ता थे, उसमें किधर चले गए कोई पता नहीं चला। तो दूसरे दिन वहाँ जाके खड़े हो गए 3 रास्ता के पास, और फिर जिधर गए स्वामी जी उधर ये भी चले। स्वामी जी उस समय वस्त्र भी नहीं पहनते थे, बस एक केवल लंगोट पहनते थे, और उसी लंगोट में वो 3 बजे सवेर में ध्यान करने के लिए जा रहे थे। देखा कि स्वामी जी कुछ दौड़े, दौड़ने के बाद फिर धीरे से चले, फिर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए एक आसन में लगाकर, और 1.5 घंटे तक बैठे। लिखते हैं स्वामी श्रद्धानंद जी कि मुझे कभी नहीं, मैं देखता रहा, मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि उनके मूरी कभी नीचे हुए, देह कभी हिले, हाथ कभी ऊपर नीचे गए, एक रस बैठे रहे 1.5 घंटे। अभी बताइए, मच्छर आजे हुआ है कि उस जमाने में भी था? मच्छर तो वो भी बीच जंगल में एक पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे 1.5 घंटे तक बैठे रहे। न सांप की चिंता, न बिच्छू की चिंता, न मच्छर की चिंता। और स्वामी जी लिखते हैं कि वहाँ उनका हाथ भी नहीं हिला, मच्छर भी काटा कि नहीं सो कोई पता नहीं। और फिर 1.5 घंटा के पश्चात स्वामी जी वापस आए। देखो, जो ऋषि मुनि विद्वान श्रेष्ठ जन होते हैं, जो अपने मन को अपने वश में कर लेते हैं, उनके मन तो केवल परमेश्वर की आराधना में लगी होती है, परमेश्वर की व्यवस्था में लगी होती है। तो जिसका मन परमेश्वर में लगा होगा, उसका देह यदि मान लो मच्छर काट के थोड़ा खा ही जाएगा तो क्या मतलब होता है उसे, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है। अभी भी आप ध्यान दो ना, रास्ते में चलते रहते हैं, कहीं कट जाता है लेकिन हमें पता। अब ऐसा किसी को हुआ है आप लोगों को? होता है कि नहीं होता है? हम चलते हैं, अब ध्यान कहीं और है, ध्यान कहीं और है, और लग गया कोई चीज़, कट गया, दूसरा बताता है अरे खून, आप खून कैसे बह रहा है, आप कहता है कि नहीं कहता है? पूछो ब्रह्मचारी से कैसे हुआ, गुरुजी पता ही नहीं चला कैसे हुआ। होता है ना ऐसा? कई बार ऐसा होता है। बताओ क्यों नहीं पता चला, जबकि आपके तो अंग कट गए,
फिर भी पता नहीं चला। इसका मतलब है आपका मन कहीं और लगा था। तो जिसका मन परम ब्रह्म परमेश्वर में लगा होगा उसको इस शरीर की चिंता कैसे रहेगी? धन संपत्ति संसार इसकी चिंता बिल्कुल ही नहीं होगी। कहते हैं सीता जी कि मैं उसी प्रकार की हूँ, मेरी इंद्रियां मेरे बस में हैं, मेरे मन मेरे बस में है, और मुझे इन सब से किसी भी चीज़ों से कोई दुख होने वाली नहीं है। वीर, मैं जानती हूँ कि वनवास में अवश्य ही बहुत से दुख प्राप्त होते हैं, परंतु वे उन्हीं को होते हैं, उन्हीं को दुख जान पड़ते हैं जिनकी इंद्रियां और मन अपने वश में नहीं। अब दुख को सुख मान लो, ये इंद्रियों का कमाल है ना। कन्यया च पितुर्गे वनवासः सुतो मया भिक्षिण्याः समवृत्ताया मम मातुरिहाग्रतः। पिता के घर पर कुमारी अवस्था में एक शांति परायणा भिक्षुकी के मुख से भी मैंने अपने वनवास की बात सुनी थी। उसने मेरी माता के सामने ही ऐसी बात कही थी। प्रसादितश्च वै पूर्वं त्वं मे बहुतिथं प्रभो गमनं वनवासस्य कांक्षितं ही सह त्वया। प्रभो, यहाँ आने पर भी मैंने पहले ही कई बार आपसे कुछ काल तक वन में रहने के लिए प्रार्थना की थी और आपको राजी भी कर लिया था। देखो, कहती है कि आपको भी मैंने कहा था कि मैं वन में रहूँगी। इससे आप निश्चित रूप से जान लें कि आपके साथ वन को चलना मुझे पहले से ही अभीष्ट है। कृतक्षणाहं भद्रं ते गमनं प्रति राघव वनवासस्य शूरस्य मम चर्या ही रोचते। रघुनंदन, आपका भला हो, मैं वहाँ चलने के लिए पहले से ही आपकी अनुमति प्राप्त कर चुकी हूँ। अपने शूरवीर वनवासी पति की सेवा करना मेरे लिए अधिक रुचिकर है। शुद्धात्मन प्रेम भावाद्धि भविष्यामि विकल्पमशा भर्तारमनुगच्छन्ति भर्ता ही परदैवतम। शुद्धात्मन, आप मेरे स्वामी हैं। आपके पीछे प्रेम भाव से वन में जाने पर मेरे पाप दूर हो जाएंगे, क्योंकि स्वामी ही स्त्री के लिए सबसे बड़ा देवता है। देखो क्या कह रही हैं कि स्त्रियों के लिए स्वामी ही सबसे बड़ा देवता है। और इसका मतलब ये भी समझ लो कि पत्नी ही पति के लिए सबसे बड़ी देवी है। इसका ये भी अर्थ निकलता है, जैसे पति सबसे बड़ा देवता है, ऐसे पत्नी सबसे बड़ी देवी है। प्रेत्य भावे ही कल्याण संगमो में सदा त्वया श्रुतिर्हि श्रूयते पुण्या ब्राह्मणानां यशस्विनाम। आपके अनुगमन से परलोक में भी मेरा कल्याण होगा और सदा आपके साथ मेरा संयोग बना रहेगा। इस विषय में यशस्वी ब्राह्मणों के मुख से एक पवित्र श्रुति सुनी जाती है। अब उस कहानी को कहती है। देखिए, कहते हैं कि ब्राह्मण इसके संबंध में क्या कहते हैं, सुनिए। ब्राह्मण का मतलब विद्वान, ब्राह्मण का मतलब विद्वान। यह लोके च पितृभिर या स्त्री यस्य महाबल अदभिर्दत्ता स्वधर्मेण प्रत्यभावे पितस्य सा। महाबली वीर, इस लोक में पिता आदि के द्वारा जो कन्या जिस पुरुष को अपने धर्म के अनुसार जल से संकल्प करके दे दी जाती है, वह मरने के बाद परलोक में भी उसी की स्त्री होती है। ये बात जो है ना, ये परीक्षा कोटि की कह लो, है ना, क्योंकि इसका अनुमान तो हम लोगों को ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें कहते हैं कि ब्राह्मणों ने ऐसा कहा है कि जब कन्या को संकल्प करके दे देते हैं तो धर्म के अनुसार जल से संकल्प कर दे देती है, तो वह मरने के बाद परलोक में भी उसी की स्त्री होती है। सबको तो संकल्प पे करके दिया जाता है, तो सब उसी की स्त्री बनेगी क्या है। अब पत्नी मर जाती है जब पुरुष होता है 40 वर्ष का
अब पत्नी है 35 वर्ष का, मर गई। अब पुरुष जिएगा 100 वर्ष मान लो, तो वो पत्नी उसकी पत्नी फिर कैसे बनेगी? बनेगी क्या? अरे वो तो जब ये 60 वर्ष का रहेगा तभी वो 20 वर्ष की 25 वर्ष की हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो 25 वर्ष की लड़की और वो 60-65 वर्ष का लड़का से विवाह करेगी क्या? और दूसरी बात कि पता थोड़े चलेगा कि मेरी ये पत्नी थी, अब इससे विवाह करो। ये सभी इसको गप कोटि में रखो, है ना? इसको किस कोटि में रखें? गप के कोटि में। ऐसा नहीं कि संकल्प करके दे दिया तो उसको फिर वही पति मिलेगा, ये बात सही नहीं है। कहते हैं मुझे यहाँ उसी की स्त्री होती है। एवं अस्मात् स्वकांग नारिंग सुवृत्तांग ही पतिव्रताम नाभिरोचयसे नेतुं त्वं मां के नेह हेतुना। मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ, उत्तम व्रत का पालन करने वाली और पतिव्रता हूँ। क्या कारण है कि आप मुझे यहाँ से अपने साथ ले चलना नहीं चाहते हैं? प्रश्न पूछती हैं। भक्तांग पतिव्रतांग दीनांग मांग समांग सुख दुखयो नेतुमर्हसि काकुत्स्थ समान सुख दुखिनीम। काकुत्स्थ कुलभूषण, मैं आपकी भक्त हूँ, पतिव्रत्य का पालन करती हूँ, आपके बिछोह के भय से दीन हो रही हूँ। मैं बहुत दुखी हो रही हूँ। दीन माने गरीब हैं। मैं अपने आप को दीन समझ रही हूँ, दुखी हो रही हूँ। आखिर आप क्यों नहीं मुझे ले जाना चाहते तथा आपके सुख दुख में समान रूप से हाथ बटाने वाली हूँ। मुझे सुख मिले या दुख, मैं दोनों अवस्थाओं में सम रहूँगी। सुख दुखे समय के त्वा लाभालाभ हो जाए। ये योगियों का ये विशेष प्रकार का व्यवहार है। चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, चाहे यश मिले चाहे अपयश मिले, चाहे सर्दी लगे चाहे गर्मी लगे, सभी परिस्थिति में कहती है कि मैं सभी अवस्थाओं में सम रहूँगी, हर्ष या शोक के वशीभूत नहीं होऊंगी। अतः आप अवश्य ही मुझे साथ ले चलने की कृपा करें। यदि मांग दुखितामेवं वनं नेतुं न चेच्छसि विषमग्निं जलं वाह मास्थास्ये मृत्यु कारणात्। यदि आप इस प्रकार दुख में पड़ी हुई मुझ सेविका को अपने साथ वन में ले जाना नहीं चाहते हैं तो मैं मृत्यु के लिए विष खा लूँगी। देखो क्या करें, मैं विष खा के भी मर जाऊँगी, आग में कूद पड़ूँगी और अथवा जल में डूब जाऊँगी। एवं बहुविधं तंसा याचते गमनं प्रति नानुमेने महाबाहुस तांग नेतुं विजनं वनम। इस तरह अनेक प्रकार से सीता जी वन में जाने के लिए याचना कर रही थी, तथापि महाबाहु श्री राम ने उन्हें अपने साथ निर्जन वन में ले जाने की अनुमति नहीं दी। इतना कहने के बाद भी ले जाने के लिए तैयार नहीं हुए। एवं मुक्ता तो सा चिंतांग मैथिली समुपागता स्नापयन्तीव गामुन्मुष्णे रश्रुभिर्नयनच्युतैः। इस प्रकार उनके अस्वीकार कर देने पर मिथिलेश कुमारी सीता को बड़ी चिंता हुई और वे अपने नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाकर धरती को भिगोने सी लगी। चिंतयन्ती तदास्तां तु निवर्तयितुमात्मवान् क्रोधाविष्टां तु वैदेहीं काकुत्स्थो बहुवशान् त्वयत्। उस समय विदेह नंदिनी जानकी, जो चिंतित और कुपित देख मन को वश में रखने वाले श्री रामचंद्र जी ने उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए भांति भांति की बातें कहकर समझाया। अब फिर समझाना शुरू किए। कौन? भगवान श्री रामचंद्र जी। और उनका प्रयास था कि सीता जी किसी प्रकार वन में जाकर परेशान न हो। तो फिर क्या समझाते हैं, अब कल इसकी कथा होगी। आज के इस स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम।